दोस्तों आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसको हम भारतीय रिजर्व बैंक भी बोलते हैं। दोस्तों हर एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरबीआई से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं, और दोस्तों वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो इस प्रकार से आप अपने जीके का आकलन भी कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आपको कितना आता है। तो देखो दोस्तों आरबीआई की स्थापना जो है ये हिल्टन यंग कमीशन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों आरबीआई की स्थापना जो है ये कब की गई थी, तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी हिल्टन यंग कमीशन आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। अभी हमने आयोग पढ़ा कि किस आयोग के तहत इसकी स्थापना की गई थी, हम बात कर रहे हैं कि किस अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आरबीआई एक्ट था 1934, ठीक है, और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। और स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, किस एक्ट के तहत की गई थी, किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी, सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो दोस्तों फटाफट से अपना आंसर लगाइए। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है ये 1949 को किया गया था। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेट भी आपको याद रखना है, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना के समय कितनी अधिकृत पूंजी केंद्रीय बैंक के पास में थी। तो देखिए दोस्तों लगभग 5 करोड़ रुपए, ठीक है, लगभग 5 करोड़ की पूंजी के साथ में आरबीआई की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित था। तो दोस्तों जब आरबीआई की स्थापना हुई थी कब, 1 अप्रैल 1935 को, उस समय आरबीआई का जो कार्यालय है ये कोलकाता में था। ठीक है, फिर क्या हुआ, तो फिर 1935 में स्थापना के समय इसका जो हेडक्वार्टर है ये कोलकाता में था। फिर 1937 में इसका हेडक्वार्टर जो है ये ट्रांसफर किया गया, और ये कोलकाता से कहां पर किया गया, तो फिर ये 1937 में कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर किया गया। तो प्रेजेंट टाइम पे आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है, तो ये मुंबई में स्थित है। अलग अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आरबीआई की कितनी ब्रांच यानी कि कितनी सब ऑफिस हैं। दोस्तों आरबीआई की प्रेजेंट टाइम पे जो ब्रांच हैं वो हैं 4, ठीक है, 4 ब्रांच हैं। ठीक है, और देखो दोस्तों आरबीआई का एक तो है केंद्रीय कार्यालय जहां पर गवर्नर बैठता है, और ये कहां पर स्थित है, तो ये जो केंद्रीय कार्यालय है ये स्थित है मुंबई में। ठीक है, फिर इसकी 4 ब्रांच हैं। 4 ब्रांच में से एक ब्रांच कहां पर है, तो ये एक मुंबई में है, दूसरी ब्रांच कहां पर है, कोलकाता में है, तीसरी ब्रांच कहां पर है, दिल्ली में है, और चौथी इसकी ब्रांच जो है ये है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की लेखा अवधि क्या होती है। फटाफट से आप आंसर लगाइए। दोस्तों आरबीआई की जो लेखा अवधि है ये 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। ठीक है, 1 जुलाई से और ये 30 जून तक होती है आरबीआई की लेखा अवधि। आप देखें दोस्तों यहां से आपको फैक्ट याद रखना है कि जो अपना देश भारत है, ठीक है, तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है ये कब से शुरू होता है, तो भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से। ठीक है, और ये कब तक चलता है, तो ये चलता है 31 मार्च तक। 31 मार्च तक ये चलता है भारत का वित्तीय वर्ष। ठीक है, अब यहां से एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र और पहला ऐसा राज्य है जिसने अपना वित्तीय वर्ष बदल लिया है, और वो राज्य कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो वित्तीय वर्ष है ये कब से कब तक चलता है, तो 1 जनवरी से ये चलता है। और ये कब तक चलता है, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष। ठीक है, तो 3 बातें आपको यहां से याद रखना है। एक, आरबीआई की लेखा अवधि क्या होती है, तो 1 जुलाई से लगाकर 30 जून तक होती है आरबीआई की लेखा अवधि। और भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, और एमपी का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होता है। 3 बातें यहां से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरबीआई के
फर्स्ट गवर्नर कौन थे दोस्तों? आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर जो हैं ये ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ठीक है, वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये अंग्रेज गवर्नर थे। इनका कार्यकाल की यदि हम बात करें तो इनका कार्यकाल जो है ये 1935 से लाकर 1937 तक रहा है। अब इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? दोस्तों प्रथम भारतीय गवर्नर जो है आरबीआई के ये थे सीडी देशमुख, ठीक है। और सीडी देशमुख जो हैं इनके कार्यकाल की हम बात कर लेते हैं दोस्तों 1943 से, ठीक है, 1943 से 1949 तक इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, आरबीआई की पहली महिला उप गवर्नर कौन थी? दोस्तों आरबीआई की फर्स्ट लेडी डिप्टी गवर्नर कौन थी दोस्तों? वो थी केजे ओदैसी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केजी ओदैसी जो हैं इन्होंने 2003 में पदभार ग्रहण किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर यानी कि उप गवर्नर होते हैं? दोस्तों आरबीआई में डिप्टी गवर्नर की जो संख्या है ये होती है 4, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पे आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर हैं? तो 4 डिप्टी गवर्नर हैं, ठीक है। और एक क्या होता है? तो आरबीआई में एक होता है गवर्नर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, आरबीआई के एकमात्र गवर्नर कौन हैं जो देश के प्रधानमंत्री भी बने? बच्चा बच्चा जानता है कि आरबीआई के गवर्नर जो हैं ये मनमोहन सिंह थे, ठीक है, और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने थे। तो आपको ये बताना है कि ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने थे भारत के? तो ये 13वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे अपने देश भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों जो 1 रुपए का नोट होता है इस पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। इसके अलावा सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, रुपए के चिन्ह की रचना किसके द्वारा की गई? जो अपनी करेंसी है, ठीक है, अपनी करेंसी क्या है? रुपए, ठीक है। और इसके लिए एक सिंबल भी बना है, ठीक है, ये सिंबल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। और इसकी रचना, ये जो सिंबल है रुपए का, इसकी रचना किसने की थी? तो उदय कुमार ने की थी, ठीक है। और ये उदय कुमार का फोटो है। और इन्होंने इस चिन्ह की रचना जो है ये कब की थी? तो 2010 में इस सिंबल की संरचना तैयार की थी। और अपना देश भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया है जिसकी करेंसी की अपनी अलग पहचान है। जैसे डॉलर का सिंबल होता है, ठीक है, इस प्रकार से, और यूरो का अलग अलग सिंबल होते हैं। तो इस प्रकार से अपना देश भारत जो है ये 5वां ऐसा देश बन गया है जिसकी मुद्रा की अलग पहचान है। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? तो देखिए दोस्तों, जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया उस टाइम गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। आपको याद रखना कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। और सीडी देशमुख उस टाइम गवर्नर थे। तो सीडी देशमुख का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो अगस्त 1943 से लगाकर 30 जून 1949 तक, ठीक है, 30 जून 1949 तक इनका कार्यकाल रहा है। और यही जो है ये आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर थे आरबीआई के। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो देखो दोस्तों, हुआ क्या था मैं आपको बता ही देता हूं कि जुलाई 1969 को, ठीक है, जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय आरबीआई के गवर्नर जो हैं ये एल.के. झा थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम में बन सकता है कि जब नोटबंदी हुई थी, ठीक है, जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम आरबीआई के गवर्नर कौन थे? दोस्तों नोटबंदी कब हुई थी? तो 8 नवंबर 2016 में हुई थी, ठीक है। और इस टाइम जो आरबीआई के गवर्नर हैं ये उर्जित पटेल थे, ठीक है। कौन थे? तो उर्जित पटेल थे। और उर्जित पटेल कौन से नंबर के गवर्नर थे आरबीआई के? तो ये 24वें नंबर के गवर्नर थे। और 25वें नंबर के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? दोस्तों भारत में सिक्कों की ढलाई का काम जो है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारत में नोटों को छापने का कार्य जो है ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो नोटों को यदि छापना है तो ये आरबीआई का काम होगा, ठीक है। और जबकि 1 रुपये, ठीक है, 1 रुपये आपको याद रखना, 1 रुपये और जितने भी सिक्के हैं, ठीक है, तो 1 रुपये को और सिक्कों को ढालने का काम किसका होता है? तो ये होता है वित्त मंत्रालय का। और नोटों को छापने का काम किसका होता है? तो ये होता है आरबीआई का।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीआई के लोगो में कौन से पेड़ का चित्र है। तो देखो दोस्तों, जो आरबीआई का लोगो है, यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ। तो आरबीआई के लोगो में आप तो एक देख पा रहे होंगे, ये बंगाल टाइगर है, ठीक है, बंगाल टाइगर का चित्र है। और दूसरा ये जो पेड़ का आप चित्र देख पा रहे होंगे, ये किस चीज का चित्र है, तो ये ताड़ के पेड़ का चित्र है, ठीक है। तो इसके लोगो में एक बंगाल टाइगर होता है और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है ताड़ का पेड़। ये दो चित्र होते हैं आरबीआई के लोगो में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीआई का कामकाज किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है। दोस्तों आरबीआई का जो कामकाज है ये निर्देशित किया जाता है केंद्रीय निदेशक बोर्ड के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आरबीआई का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड के द्वारा निर्देशित होता है। इस बोर्ड के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, तो इनके मेंबर की नियुक्ति जो है ये भारत सरकार के द्वारा की जाती है। और ये जो मेंबर होते हैं केंद्रीय निदेशक बोर्ड की, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 4 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन तत्काल सकल निपटान की व्यवस्था करता है। दोस्तों तत्काल सकल निपटान की व्यवस्था जो है ये की जाती है आरबीआई के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों तत्काल सकल निपटान, इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बोलते हैं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हम इसको बोलते हैं। और ये जो प्रणाली है ये आरबीआई के द्वारा 2013 में शुरू की गई थी। कब की गई थी, 2013 में ये शुरू की गई थी। और ये किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी देखभाल जो है ये आरबीआई के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। दोस्तों आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं इनका कार्यकाल जो है ये 3 वर्षों का होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। दोस्तों बैंकों का बैंक या फिर बैंकर्स बैंक किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आरबीआई को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों जो आरबीआई के गवर्नर हैं इनकी नियुक्ति जो है ये प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, ठीक है। लेकिन आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति जो है ये वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, ठीक है। जब तक वित्त मंत्री जो है ये सजेस्ट नहीं करेगा कि किसको आरबीआई का गवर्नर बनाना है, तब तक प्रधानमंत्री आरबीआई के गवर्नर को नियुक्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर का वेतन कितना होता है। दोस्तों आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं इनका वेतन जो है 2.5 लाख रुपए होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा। दोस्तों आरबीआई के गवर्नर थे अमिताभ घोष, ठीक है, और इनका कार्यकाल जो है ये सबसे कम रहा। और अमिताभ घोष जो है ये आरबीआई के 16वें नंबर के गवर्नर थे, ठीक है। और इनका कार्यकाल जो है मात्र 20 दिन का रहा था। कितने दिन का, मात्र 20 दिन का। अच्छा, इसके अपोजिट क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा। तो सबसे अधिक कार्यकाल जो है ये रहा है बेनेगल रामाराव का। और इनका कार्यकाल जो है लगभग 7 वर्षों का रहा है। कब, कितना, लगभग 7 वर्षों का। यदि पूछा जाए कि कब से कब तक रहा, तो इनका कार्यकाल 1949 जुलाई 1949 से लेकर अगस्त 1957 तक इनका कार्यकाल रहा है। कितने वर्षों का रहा, 7 वर्षों का इनका कार्यकाल रहा। दोस्तों यहाँ पर हमने आरबीआई के रिगार्डिंग 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। किसने 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों आपके लिए एक न्यूज़ है कि हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो चुकी है। तो यदि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ में आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो भैया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया
और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके, आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।